हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू कैन सी मैं अभी बहुत फ्रेश लग रही हूँ, नहा धो के रेडी हूँ। एक्चुअल में आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहा ली हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा जल्दी सो के उठी नहीं हूँ। मेरी बातों से ही पता चल जा रहा होगा जिस एनर्जी से मैं बात कर रही हूँ। मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ गाइस, लिजिट मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। मैं इतनी कोशिश करी रात भर सोने की, बट नींद ही नहीं आई मेरे को। फिर धीरे धीरे 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, फिर बाहर से लाइट आने लगी, सुबह हो गई। तो फिर मैं सोची यार अब नहीं सोती। बट ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हो गया है। और मैं सोचती हूँ कि हर बार ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि यार अब मैं नहीं सोऊंगी, जगूंगी। तो फिर पर नींद आ जाती है और फिर मैं सो जाती हूँ। बट आज पता नहीं क्या हो गया कि मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और फिर मैं डिसाइड कर ली फाइनली कि मैं अब नहीं सोऊंगी। तो मैं सोची यार अब सीधे न्यू स्टार्ट करते हैं। सो मैं सोची कि नाश्ता वाश्ता बनाऊंगी, फ्रेश होंगी, नहाऊंगी। और ये तो पहले रिकैप दे देती हूँ कि अभी तक में क्या क्या हुआ। अभी कुछ 10 बजे है। मेरी जो फ्लैटमेट है वो भी जल्दी उठ गई थी। वो तो उठ जाती है टाइम से, तो वो उठ गई थी और वो पहले किचन गई और उसने गैस ऑन किया रहा। तो पता चलता है कि गैस ही ख़त्म हो गया हमारा। तो फिर वो आई मेरे पास कि यार गैस ख़त्म हो गया, गैस वाले को बुलाना पड़ेगा। अब गैस वाले भैया को कॉल करें तो भैया बोले कि 10:30। पहले बोले कि ठीक है आ जाएगा 10-15 मिनट से, पर फिर थोड़ी देर बहुत टाइम हो गया, आ ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने फिर वापस कॉल करा तो फिर बोलते हैं कि 10:30 तक आएगा। तब से हम लोग जगे हुए हैं और हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे मैं बताऊँगी बाद में, क्योंकि उसी के बारे में भी वीडियो होने वाला है आज का। तो बस वेट कर रहे थे गैस का और अभी तक नहीं आया गैस सिलेंडर। तो हम लोग अभी तक भूखे ही है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मेरे को मतलब ठीक है, थोड़ा सा ऐसा डिजीनेस सा लग रहा है नींद की वजह से। बट फिर भी मैं नहीं सोऊंगी। और क्या है, कल क्या हुआ था, मैं रात को ही नहाई थी। ठीक है, मतलब रात नहीं, शाम, रात के बीच 7-8 बजे शाम को नहाई थी। तो फिर मैं अभी सुबह मैं क्या सोची कि यार मैं सुपेरे वापस से नहा ली, ये सोच के कि अब मैं न्यू स्टार्ट करूँगी, न्यू रूटीन अपना फॉलो करूँगी। इस वजह से मैं सोची कि जल्दी नहा लेती हूँ और कल से फिर ऐसे ही फॉलो करूँगी। तो इस बात का कोई सेंस बनता है कि नहीं पता नहीं, बट हाँ, इसलिए मैं पहले से आज सुबह से नहा के रेडी हो गई हूँ। और हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इतनी देर से हम लोग सिर्फ इतना टाइम पास कर लिए। कब से मैं जगी हुई हूँ, वो 7-8 बजे समथिंग उठ गई थी और मैं तो जगी हुई थी। तो फिर हम लोग बात कर रहे थे। एक्चुअल में मैं, आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे देखा होगा कि नवरात्रि का हम लोग शॉपिंग करने गए थे, बट हम लोग को कुछ मिला नहीं था। और हम लोग कल जाने वाले अभिव्यक्ति। कल मैं हड़बड़ी में जाके 2 स्कर्ट्स लेके आई हूँ। अब पता नहीं उसको मैं कैसे स्टाइल करूँगी, बस स्कर्ट लेके आ गई हूँ और कुछ दुपट्टा भी नहीं है मेरे पास। और पता नहीं उसमें मैं क्या टॉप पहनूँगी, मतलब एक प्रॉपर गरबा आउटफिट कैसे बनाऊँगी मेरे को नहीं पता। तो अभी मैं वही करने वाली हूँ, डिसाइड करूँगी क्या क्या ज्वेलरीज पहनने हैं और मतलब कैसा आउटफिट बनाना है, कैसा आउटफिट का पूरा लुक क्रिएट करना है। हर बार के नवरात्रि के टाइम पे, हर बार क्या यार, पिछले साल से तो चालू करी हुई वीडियो एंड ऑल बनाना। हाँ, तो पिछले बार ये हुआ था कि नवरात्रि स्टार्ट हो गया था और नवरात्रि ख़त्म हो गया था और मैं नवरात्रि का कोई भी कंटेंट नहीं डाली थी। मैंने बनाया था, मैं गरबा के लिए भी गई थी अभिव्यक्ति, बट और मैंने शूट भी किया था, बट मैं ना बहुत लेट हो गई थी। फिर मेरे को लगा कि अब क्या, अब तो नवरात्रि चला गया और कुछ मिस्टेक्स की वजह से कुछ मेरे वीडियोस भी डिलीट हो गए थे। तो मैंने पिछली बार नवरात्रि का कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ एक मेकअप वीडियो डाला था, वो भी नवरात्रि ख़त्म होने के बाद। तो कोई सेंस नहीं बनता जब नवरात्रि ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ डालूँ। इसलिए अभी मैंने डिसाइड करा है कि अभी नवरात्रि तो कल से ही स्टार्ट हुआ है, 3 तारीख कल था, आज 4 तारीख है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज, अब हम लोग कल अभिव्यक्ति जाने वाले हैं, बट अब पता नहीं कल टाइम मिलेगा कि नहीं, पता नहीं। तो इसलिए नवरात्रि का जो आउटफिट वाला कंटेंट हो गया और ये सब आउटफिट वाला कंटेंट सब मैं आज ही शूट कर लूँगी। और मेरी फ्रेंड भी रिया जो है वो आने वाली है, कुछ टाइम पे वो आएगी।
तो हम लोगों ने बहुत सारे ट्रांजिशन वीडियोस और मतलब ऐसे गरबा रिलेटेड बोल रही हूँ, नवरात्रि रिलेटेड। मेरे को ना मेरे से आग भी नहीं खोला जा रहा, बट मैं बता रही हूँ मैं सोने जाऊँगी तो मेरे को नींद नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको छोड़ते हैं। हाँ हाँ, तो नवरात्रि रिलेटेड हम लोग कंटेंट बनाने का सोचे हैं अभी, तो अब वो आएगी तो हम लोग शूट करेंगे। यही आज करने वाले हैं। और हाँ, फिर बाकी पता नहीं आगे क्या होता है, आपको मैं व्लॉग पे दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं रेडी हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खाना है मेरे को, पर कुछ खाने से पहले मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी हुई है। मैं दिखाती हूँ। ये पूरे सामान में फेंक के रखी हूँ। उसमें मेरा स्कर्ट है जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। एंड गाइस, ये मेरा कल पार्सल ही आया है, वो इसका मैं रिव्यू वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि मैं बाद में पोस्ट करूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए, तो बाद में ही करेंगे। एंड मेरा पूरा रूम गंदा है, तो अभी मेरे को साफ़ करना पड़ेगा यार। ये तो मेरे रूम की हालत थी, और मेरे बेड की हालत भी आप देख सकते हैं। सो इसकी सफाई करनी है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या यार, कुछ बनाऊंगी जल्दी से, बस गैस सिलेंडर आ जाए तो फिर कुछ बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी, फिर आउटफिट डिसाइड करूंगी कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरे पास ज्वेलरी भी नहीं है, मेरे पास ज्वेलरी के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ इयररिंग्स हैं, और मेरे पास नेक पीस तो है ही नहीं, बिल्कुल ऑक्सीडाइज्ड, तो मैं नहीं वेयर करने वाली। और मेरे पास बैंगल बिल्कुल नहीं था, और मैं बैंगल लेना चाहती थी, बट हम लोग सिर्फ इंद्रपुरी गए थे, और इंद्रपुरी में बैंगल्स मेरे को नहीं बात है ही नहीं पहली बार। तो हमने सोचे थे आज न्यू मार्केट जाएंगे, तो आज हम लोग सोचे थे कि न्यू मार्केट जाएंगे, बट फिर अभी ऐसा कुछ शायद प्लान नहीं है, और अगर जाना भी होगा तो मैं शायद हालत में नहीं रह पाऊँगी क्योंकि न्यू मार्केट जाओ और फिर वहाँ से आते तक तो पूरी हालत बैंड हो जाती है, और मैं वैसे भी नॉर्मली हालत में नहीं हूँ। मेरे को पता नहीं यार, नींद लग भी रही है, पर सोने जा रही हूँ तो फिर नींद नहीं आ रही, क्या अलग टेंशन है। लेट्स सी, इसकी की वजह से आज मैं ट्राई करके देखती हूँ, पूरे दिन जगूँगी, और बिल्कुल जितनी भी नींद आएगी आज मैं सोऊंगी नहीं, मैं सीधा रात को ही सोऊंगी। वैसे अभी मेरे को गैस वाले का कॉल आया था, गैस सिलेंडर पहुँच गया है। तो हम सफाई करके कुछ बनाएंगे, और फिर उसके बाद आउटफिट डिसाइड करेंगे। देन रिया आएगी तो कंटेंट कुछ शूट कर लेंगे। सो गाइस, सफाई तो हो चुकी है। मैं अपने रूम की तो सफाई कर ही रही थी, फिर मेरा ज़्यादा ही मूड किया, टाइम पास एक्चुअल में हो नहीं रहा है, और मैंने अभी डिसाइड करा है कि मैं अभी फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, फिर क्योंकि फ़ोन की वजह से ही ज़्यादा पूरी नींद उड़ती है, तो अभी मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी, मैं काम ही करूँगी। इसलिए मैं अपने रूम के साथ साथ हॉल और किचन सब की सफाई कर दी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और गैस वाला फ़ोन तो करा था कि आ रहा है करके, बट अभी तक नहीं आया। मेरी पूरी सफाई डन हो गई, रूम की, किचन की, हॉल की, सब सफाई हो गई, पर इतने देर में भी वो नहीं आया है। और 10:30 से कितना ज़्यादा लेट हो गया, लेट मी सी, 11:30 होने वाला है, 11:30 होने वाला है टाइम, और अभी तक नहीं आया है, और हम लोग भूखे मर रहे हैं। आज मेरे नसीब में ना नींद है और ना ही खाना, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने अभी गैस वाले को फ़ोन किया, और वो बोलता है कि निकल गया है, जो निकल गया है वो 10:30 बजे से निकला हुआ है, और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है गैस लेके, वो अभी तक पहुँचा नहीं है। तो वो जो ओनर है वो बोल रहे हैं कि मैं कॉल करके पता करता हूँ, वो तो कब से निकला हुआ है। हो भगवान, मेरी तो जान निकल जाएगी भूख से, ऐसा लग रहा है।
इतने दिन से मेरा फेस मतलब क्लीन था। सब मेरे को बोल रहे थे कि तेरा फेस अभी मतलब एकदम क्लीन है, बट अब देखो नवरात्रि आ गया और अब मेरे को तैयार होना है, जाना है, मेकअप करना है, इस वजह से पिंपल्स आ गए हैं। इधर भी हल्के हल्के आ गए, ये बड़े ना हो जाए। अभी मैंने नोटिस करा, दिख रहा होगा या नहीं, ये देखो पता नहीं ये क्या हो गया है मेरे नाखूनों की वजह से। और मेरे को डार्क सर्कल्स ज़्यादा नहीं होते हैं, बट ये आज पहली बार नहीं है जो मैं मतलब प्रॉपर जग रही हूँ। एक दिन और ऐसा हुआ था कि मैं सो ही नहीं पाई थी पूरे दिन, फिर मेरे को कॉलेज जाना था तो मैं कॉलेज चली गई थी, तो पूरा दिन वही हो गया था। मतलब सीधे कॉलेज चली गई थी, फिर कॉलेज के आने के बाद फिर मैं न्यू मार्केट चली गई थी। उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी ना भाई, ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे को नशे हो गए हैं। और मैं उस दिन जल्दी सो गई, जल्दी में भी क्या 12 बजे समथिंग सो गई थी। तो आज ये दूसरी बार हो रहा है, इसी हफ्ते की बात है वो। तो इस हफ्ते में ये दूसरी बार हो रहा है जब मैं सो नहीं पाई हूँ ऐसे पूरी रात। मैंने गैस वाली गाड़ी देखी है ये आते हुए नीचे, आई होप वो हमारा ही हो। मैं टाइम पास कर रही हूँ, मेरा पूरा व्लॉग ऐसे बात करते चले जाएगा लगता है। मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, जब मैं हेयर वॉश करती हूँ आज उतना खास नहीं लग रहा, बट हाँ जिस टाइम मैं हेयर वॉश करती हूँ उसके कुछ आवर्स तक मेरे हेयर्स बहुत अच्छे दिखते हैं मेरे को। मतलब जो ये कर्ल होता है, नेचुरल कर्ल्स, ये अच्छे लगते हैं। फिर एक कुछ टाइम के बाद बहुत गंदे हो जाएंगे, और कल तक तो मेरे बालों की हालत बहुत ही गंदी हो जाएगी। तो अगर मेरे को कहीं भी जाना रहता है, मतलब कुछ भी कहीं बाहर जाना होता है, या मैं बहुत अच्छे से रेडी वेडी होके जाती हूँ, तो मैं पहले उससे पहले हेयर वॉश करती हूँ कि मेरे बाल बिल्कुल नेचुरली स्टाइल लगे। या मतलब इसको स्टाइल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही स्टाइल लगते हैं। ऐसे किसी को उतना अच्छा नहीं लग रहा है आज, पता है मेरे को कि मैं आज मैंने काम चलाऊँ वॉश किया। आज मैं वॉश नहीं करने वाली थी, बट स्पेशली कंटेंट बनाना है। रिया भी बोली कि वो आने वाली है और हम कंटेंट बनाएंगे, इस वजह से मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी वॉश कर ली है। पता नहीं मेरे को नींद की वजह से या क्या की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा है। तो मैं एक एक्साइटिंग चीज़ बताती हूँ, मतलब एक्साइटिंग क्या है इसमें, बट है एक्साइटिंग। सो अभी क्या है, आज 4 तारीख है, शायद फ्राइडे आज। तो कल से सैटरडे से बिग बॉस आने वाला है, बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है ये गाइस। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है बिग बॉस। मतलब बिग बॉस सिर्फ़ और सिर्फ मैंने देखना स्टार्ट किया था सलमान खान की वजह से। मतलब बिग बॉस में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट मतलब इतनी ज़्यादा आप किसी के फ़ैन होते हो और आप मतलब कहीं और किसी और तरीके से आप उससे कनेक्ट हो, उसको और देखो, ऐसा होता है तो आप देखते हो ना। तो जब भी मैं छोटी थी और बिग बॉस जब भी आता था, तब से मैं बिग बॉस, सलमान खान जब से होस्ट करना चालू करा था तब से मैं बिग बॉस देख रही हूँ। स्पेशली सलमान खान को देखने के लिए बिग बॉस देखना स्टार्ट करी थी मैं, और उसके बाद देखते देखते तो मैं बिग बॉस की भी फ़ैन हो गई हूँ। और सलमान खान के बिना बिग बॉस बिल्कुल बकवास है, बट स्टिल अब मैं बिग बॉस की भी फ़ैन हो चुकी हूँ। तो OTTs अभी बिग बॉस OTT आने लगे हैं, 3 सीज़न आ चुके हैं। और भले अब सलमान खान 2 सीज़न तो होस्ट ही नहीं किया रहा, बट स्टिल मैं बहुत प्रॉपरली फॉलो करी थी। बट इस बार के लिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि OTT में इस बार ही सलमान खान होस्ट नहीं करा था। और बट जो मेन बिग बॉस है उसमें सलमान खान ही होस्ट करेगा। सो ये अलग ही खुशी अलग ही खुशी हो रही है मेरे को सोच के कि कल से मैं मतलब बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ और प्रॉपर मेरा फेवरेट चीज़ कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो हाँ, बिग बॉस बिग बॉस। सो गाइस, मैं सब चीज़ों में भूल गई थी कि मेरे को आउटफिट भी बनाना था। मतलब मैंने स्कर्ट तो ले आया है, बट मैं ऐसा आउटफिट कुछ मेरा कंप्लीट नहीं है। मतलब ना मेरे पास वो दुपट्टा है, ना क्या बोलते हैं ऊपर का टॉप ऐसे फिक्स था कि मैं क्या पहनूँगी। बस मेरे को जो सा स्कर्ट लगा अच्छा मैं ले आई थी।
और अभी आउटफिट कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने क्या अपने रूम की हालत फिर से कर दी है। अब मेरे को फिर से जमाना पड़ेगा। और अभी भी फाइनल मेरा आउटफिट नहीं हुआ है रूपाली। मेरा अभी तक आउटफिट फाइनल नहीं हुआ है। अभी मैं और ट्राई करूँगी, बट मेरे को बहुत भूख लग रही है और मैं अभी भी कुछ नहीं खाई हूँ। बस मैं ये करना चालू कर चुकी थी और गैस वाला आ गया था तो सिलेंडर तो लगा दिया। अब रूपाली खाना बना रही है, फिर मैं भी बनाऊँगी थोड़ी देर से। इस सबको क्लीन तो अभी नहीं होगा, अभी तो बहुत काम बचा है। सो गाइस, मैं ब्लॉग करना भूल गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था। और पूरे नवरात्रि प्लान का तो पता नहीं क्या होगा मेरे, क्योंकि कल का तो चलो हो जाएगा काम, पर 8, 9, 10 को मेरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के डेट्स आ गए तो मेरी फ्रेंड कॉल करी थी कि प्रैक्टिकल के डेट्स आ गया। मेरे को पता भी नहीं था, तो मेरे को इन्फॉर्म करने के लिए अभी कॉल करी थी। तो मैं उससे बात करते करते खाना बनाना चालू कर दी थी और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो लेट मी शो यू व्हाट आई एम मेकिंग। राइस एंड कड़ी भिंडी। मेरे ख्याल से बहुत बहुत दिनों के बाद, मतलब महीने भर के बाद मैं प्रॉपर खाना सब्ज़ी बना के खा रही हूँ। क्योंकि कुछ दिनों से तो मैं बाहर ही खा रही थी, वही उल्टी सीधी चीज़ें खा रही थी। और घर में भी रहती थी तो वही मतलब बाहर का ही खा रही थी। घर में तो मैं किचन में भी मेरे ख्याल से मैंने एंटर नहीं किया था, एक्सेप्ट वो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैं बस आती थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने चाय बनाई है इतने टाइम पे एक बार ही, और मैं इतने टाइम से खाना ही नहीं बना रही थी। तो बहुत दिनों के बाद अपने हाथों से बना हुआ खाना खाने वाली हूँ, नॉर्मल खाना। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब ऑलमोस्ट बन गया ही है। तो अब हम खाना खाते हैं और मैं कपड़े ट्राई कर करके थक गई। और अभी भी मैं एक आउटफिट पे ही वेयर करके मैं अभी तक चेंज नहीं करी हूँ, बिकॉज अभी तो बस डिसाइड करना बाकी है। तो बीच में ब्रेक लेके मैं खाना बना के अब खा रही हूँ, फिर उसके बाद फिर वही काम करना पड़ेगा। Let's go eat। मेरे रूम की हालत बिल्कुल ख़राब है, मैं कहाँ बैठ के खाऊंगी भाई। गाइस, मेरी हालत अभी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। जब खाना खा रही थी तो पता नहीं मेरे को अचानक से एकदम ऐसा टाइप चक्कर सा लगा। फिर उसके बाद अभी तो मेरे को इतना अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं खाली पेट एक तो इतने सारे काम कर ली, सफाई एंड ऑल। फिर उसके बाद इतना ड्रेस एंड ऑल वाला काम लगता नहीं है, बट वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। और फिर मैंने इतना ज़्यादा फैला दिया था अपने रूम। पूरे कपड़े जो मैंने फैला के रखे थे उसको मैंने वापस से अच्छे से खड़ी करके पैक करके रखा है। तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। और मेरी फ्रेंड आने वाली थी, बिकॉज़ हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट बनाने वाले थे नवरात्रि के लिए। बट अभी वो मेरे को बोल रही थी कि मैं आती हूँ करके, बट मैंने बोल दिया कि मैं अभी थोड़ी हालत में नहीं हूँ, मेरी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लग रही, मेरे को थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी फ़िलहाल सोऊंगी, क्योंकि अभी एकदम तेज़ धूप हो रही है। रुक जाओ दिखाती हूँ मैं, बाहर बहुत तेज़ धूप है पता है। तो इस वजह से गर्मी भी बहुत लगती है। और अभी अगर हम लोग कंटेंट बनाने लगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद भूख प्यास सब त्याग कर करना पड़ता है। 1-2 घंटे नहीं, बहुत घंटे लग जाते हैं, शाम हो जाएगा। फिर अभी अगर हम चालू करेंगे तो मतलब ठीक है, बना भी सकते थे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को रेस्ट करने की ज़रूरत है अभी। तो मैंने बोल दिया कि मैं सोने जा रही हूँ, तो अभी मत आ। और अभी इतना धूप भी हो रहा, वो भी थोड़ा सा दूर में रहती है, तो हाँ वो आएगी, वो भी हेक्टिक ही, वो उसको भी आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर तब तक शायद मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए अभी जो प्लान था वो हम स्किप करते हैं। शाम का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो देखते हैं। अभी तक मेरा ड्रेस डिसाइड नहीं हुआ है, पता नहीं। मैंने टिकट भी करवा लिया है अभिव्यक्ति के लिए, और मेरा ड्रेस डिसाइड ही नहीं हुआ है, तो फिर मैं क्या करने जाऊँगी, फिर देखते हैं यार। ओके गाइस, आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम।
मैं बात भी कैसे कर रही हूँ मेरे को ही पता है भाई। इससे पहले मैंने कितने टेक्स लिए हैं बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा लस्ट हो गई हूँ ना अभी, और मैं हालत भी नहीं हो रही थी, बोलने तक की हालत नहीं हो रही थी मेरी, पर फिर भी व्लॉगिंग अब चालू करा है मैंने तो बनाना तो पड़ेगा ही। सो गाइस, सी यू ऑल आफ्टर सम टाइम। हेलो एवरीवन, मैं सो के उठ चुकी हूँ। अभी 6:30 समथिंग हो रहा है और अभी तो मैंने लाइट ऑन करा। जब मैं उठी तो मैं अचानक से कि इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, तो बोला यार कितना बज रहा है, मतलब ज़्यादा तो नहीं बज गया, पर टाइम देखती हूँ तो 6:30 ही हुआ है। और यहाँ इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता था। 7:30 तक में ऐसे थोड़ा सा अंधेरा होना स्टार्ट होता था, पता नहीं इतनी जल्दी 6:30 बजे अंधेरा होने लगा। अब ठंडी आने वाली है, इस वजह से वैसे ठंडी थोड़ी सी भी नहीं आई है, अभी तो बिल्कुल ठंडी नहीं है, बट यहाँ जल्दी शाम होने लगा है तो इससे समझ में आता है कि ठंडी आने वाली है। हाँ, सो अभी भी मेरी नींद उतनी पूरी नहीं हुई है, बट अचानक से मेरी नींद खुली तो मेरे को लगा कि यार उठ जाना चाहिए, इतना अंधेरा हो गया है। उठ गई, अभी जस्ट फेस वॉश करके आई हूँ मैं। हो देखो, मेरे को खाना वाना कुछ तो बनाना नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम ही बनाई थी और मैं दोनों टाइम के हिसाब से बना ली थी, तो मेरा पूरा बचा हुआ है दिन का ही चावल और कढ़ी, तो मैं वही खाऊंगी। अभी मेरे को बनाने का कुछ भी टेंशन नहीं है, बस कपड़े का टेंशन है कि उसका क्या करना है, देखते हैं। मैं दिन में नहीं दिखा पाई थी, हमारी सोसाइटी में भी दुर्गा जी बैठाया जाता है और वहाँ पर ही सामने पर वो क्या बोलते हैं, गरबा का प्रोग्राम भी होता है। अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रहा है, पर पिछले बार गए थे और हम ऐसे ही गए थे, बट इस बार ही हम लोग प्रॉपर रेडी होकर जाएंगे, मतलब फुल नवरात्रि लुक में यहाँ पर भी। तो या सिर्फ एक दिन के लिए, इसलिए मेरे को आउटफिट नहीं बनाना, मेरे को 2-3 तो आउटफिट बनाने पड़ेंगे, वो 2 स्कर्ट से ही। सो गाइस, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ झुमके हैं और ना बैंगल्स है और ना ही वो क्या बोलते हैं, नेक पीस है। तो मैं सोच रही हूँ, ये इसका पार्ट था वैसे, ये वाले इसका, तो ये ऐसा लगा हुआ था, तो मैंने इसको निकाल के अभी मैं कुछ ट्राई करूँगी, इसे मांग टीका बनाने का या तो नेक पीस बनाने की कोशिश करूँगी। इसलिए मैं आज तक ऐसा काम नहीं करी हूँ कि मतलब कुछ क्रिएटिव टाइप का कि मैं ये बना रही वो बना रही हूँ, बट अब मैं खाली बैठी हुई थी तो सोची यार, तो अभी मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बना ही लूँगी, मैं ट्राई कर रही हूँ। बिकॉज मेरी फ्रेंड है, वो ईयर रिंग से नेक पीस बना लेती है, नेक पीस को ईयर रिंग बना लेती है, ब्रेसलेट बना सब बना लेती है। तो मेरे को भी लगा यार कि मैं करके देखती हूँ, कुछ तो कलाकारी मैं करके देखती हूँ। सो गाइस, ये कुछ ऐसा बना है, उतना ख़ास नहीं लग रहा है, बट काम चल तो जाएगा मेरा। बस ये पीछे से टाई करने के लिए अभी कुछ मैंने नहीं करा है, बाकी ठीक है। एक नेक पीस हो गया, मांग टीका हो जाएगा, फिर झुमके भी तो है ही मेरे पास। पहली बार मैंने कुछ ऐसा करके बनाया और ठीक ही दिख रहा है, उतना ख़ास नहीं पर ठीक लग रहा है। ये एक झुमका है जिसको मैं सोच रही हूँ कि मैं मांग टीका बना के भी यूज़ कर सकती हूँ, और इसका जो एक और पीस है वो मैंने नेक पीस पे यूज़ किया है, जो आप लोगों ने पहले देखा। दिस इज़ द नेकलेस। ये मेरे 2 झुमके थे और ये वाला एक दूसरा झुमका था जिसमें मैंने ये उसका दूसरा पेयर है, जिसका पार्ट ये था, इसमें यहाँ पर ये लगा हुआ था, तो मैंने उसको निकाल के इस पे यहाँ कर दिया और ये तो नेकलेस बन गया, और इसको मैं एज मांग टीका यूज़ कर सकती हूँ। और फिर मेरे पास एक चैन थी सिल्वर कलर की, ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने इस पे लगाकर फिर ये हो नहीं रहा था एक्चुअली, मैं अटैच भी करते नहीं बन रहा था क्योंकि ज़्यादा ये लंबा है थोड़ा चैन, और इसमें कुछ है भी नहीं कि मैं
तोड़ के निकाल सकूं, मतलब अलग कर सकूं, फिर जोड़ पाऊँ। तो मैंने क्या करा है कि इसमें ये एक नॉर्मल सी धागा, पता नहीं ये, अरे यार क्या है बॉटल, नॉर्मल सी धागा, इसका स्ट्रेस ले पाएगी कि नहीं पता नहीं, बट फिर भी मैंने अभी तो ऐसे ही कर लिया है। एक बारी और एक और धागे यूज़ कर लूँगी, ज़्यादा होगा तो बाद में। एंड या मेरा ज्वेलरी बन गया है जैसा तैसा, मतलब काम चलाओ तो बन गया है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज इतना, मतलब स्कूल टाइम पे ठीक है थोड़े मोड़े मैं थोड़ी क्रिएटिव थी, बट मेरे को मेहनत करने में पता नहीं क्या जाता है। मैं बिल्कुल इतनी ज़्यादा आलसी हूँ कि नॉर्मली भी नहीं काम करती। तो मेरा आउट ऑफ बॉक्स में कुछ करूँ या कुछ क्रिएटिव करूँ, ऐसा तो मैं कितने सालों पहले छोड़ दी थी। और मेरी मम्मी मेरे को मतलब ऐसे ही डांटती, देखो किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं है और तू बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है, इवन रूम को भी अच्छे से रखना है तेको नहीं आता है। मम्मी सब यही सब बातें, सबकी मम्मी ऐसा डांटती हैं साफ़ सफाई के लिए, बट स्टिल मैं शौक करती हूँ कि हाँ सब अच्छा लगे, सब सेट टाइप का लगे, बट मैं करती नहीं हूँ। और बहुत टाइम से मैं ये भी सोची थी कि मैं अपने रूम को डेकोरेट करूँगी, बस मेहनत के चक्कर में मैं नहीं करी। तो मतलब मेरी मम्मी मेरे को ऐसे ही बोलती तो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है, मतलब होगी भी तो इंटरेस्ट नहीं लेती। तो बात ये सही था कि मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेती किसी चीज़ में, कुछ किसी चीज़ को करने के लिए। और अभी भी मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं सोची भी नहीं थी, वो मैं बैठी थी, बैठा बैठा भी ऐसी सोच रही थी पहले यार करके तो देखती हूँ, एक बार ट्राई करके देखती हूँ, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। और देखो ट्राई करी तो काम चल जाए, इतना तो बन गया है ना, तो और क्या चाहिए। मेरे को सच में बताऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैं खुद से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ, मतलब ऐसा कुछ जुगाड़ू काम कर लूँगी, बट हो गया, कर ली। और मेरे को अब अच्छा भी लग रहा है कि ठीक ठाक तो मैं कर ही ली हूँ। अगर मेरे पास और सेट होते और तो मैं शायद और कुछ अच्छा सा बना पाती। और एक तो उसको निकालना, उसको अटैच करना, हाथ में जो मेरा प्रेशर, मेरे को हाथ में कितना दर्द हुआ है वो मेरे को ही पता है, पर चलो हो तो गया ना। नवरात्रि के लिए प्रिपरेशंस मेरे कंप्लीट हो गए, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, बस ज्वेलरी कंप्लीट हुआ। ड्रेस का क्या है, कल ही अभिव्यक्ति जाना है, बट मेरा ड्रेस नहीं हुआ है। ड्रेस और ऊपर का ब्लाउज़ तो मैं सोच ली हूँ, बस जो चुन्नी होती है, चुनरी बोलेंगे या चुन्नी या दुपट्टा जो भी वो होता है, वो मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास एक दुपट्टा है बस, एक चुन्नी तो है, तो उसका काम हो जाएगा शायद। तो मैं कल उसको यूज़ करूँगी और फिर देखती हूँ बाद में अगर दूसरे कुछ और ड्रेसेस बनाने होंगे नवरात्रि रिलेटेड तो मैं और मेरे को चुनरी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मेरा बिस्तर मैं ऐसा फैला देती हूँ ना, अब वापस इसको साफ़ करना पड़ेगा। सो गाइस मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं अभी जस्ट एक रेसिपी, आप लोगों ने भी देखा होगा, पोटैटो, कई लोग बोलते हैं पोटैटो पास्ता और पोटैटो नूडल्स, तो मैं वो बनाई हूँ। एक्चुअली मैं पहले खाना खा चुकी थी, बट मेरे को फिर से भूख लगने लगी तो मैं थोड़ा सा बनाई हूँ। और परफेक्ट नहीं बन पाया बिकॉज ज़्यादा देर मैं कुक कर डाली, मैं इधर कुछ काम कर रही थी। तो सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इतना खास नहीं दिख रहा है एक्चुअली में, ये बटन मशरूम टाइप का इसका शेप देना था, बट ये थोड़ा ज़्यादा कुक हो गया, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। बाकी टेस्ट वाइज ठीक है। सो अभी मैं बस खा के अब सोऊंगी। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। बाय बाय।